हेलो स्टूडेंट्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया आज का यह टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक आने वाले परीक्षाओं के दृष्टि से या फिर अन्य कोई भी परीक्षा देखा जाए जो सामान्य स्तर पर आप नौकरी के लिए भी अप्लाई करते हैं उसमें भी देखते हैं, तो उसमें भी यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। बतौर कि आप इन बातों को ध्यान रखिए, सुनते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तो आपको कभी भी किसी भी परीक्षाओं में फिजिक्स से संबंधित किसी सवाल पर या उसके जवाब देने पर आपको कोई संकोच नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक में अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में उस समस्या को लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आने वाले वीडियो में उस समस्या का समाधान कर सकूं या कर दूं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, यह जो डेरिवेशन और थ्योरी से रिलेटेड क्लासेस चल रही है, ये उन समस्त विद्यार्थियों के लिए है, उन सभी छात्रों के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्सों के लिए है जो अभी घर बैठे हुए हैं और कोचिंग जैसी सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वो हमारे वीडियो के माध्यम से आप बेस्ट कोचिंग फैकल्टी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना कमेंट बताते रहें, देते रहें, हम आपके अनुसार आपके टॉपिक पर वीडियो प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। स्टूडेंट्स, विभव, आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात विद्युत विभव। विद्युत विभव में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट, विभव अर्थात पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है इसको मैं आपको उदाहरण के माध्यम से भी बताऊंगा और ऐसे सामान्य तौर पर एक परिभाषा के रूप में बता देता हूं कि किसी चालक का विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा निर्भर करती है। किसी चालक का विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा निर्भर करती है यदि वह अन्य चालक के विद्युत संपर्क में हो तो। ठीक है स्टूडेंट, तो उसे भी विभव कहते हैं। एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट की बोर्ड पर आपको दो डायग्राम बनाए हैं, एक एक्सरसाइज या एग्जाम्पल नंबर 1 और दूसरा है एग्जाम्पल नंबर 2। दो माध्यमों के थ्रू मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूं कि विभव का प्रवाह या धारा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा में हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट, हम पहले पात्र ए और पात्र बी लेते हैं। पात्र ए में पूरा पानी भर देते हैं और पात्र बी में कुछ पानी भरते हैं, आधा से कम। अब स्टूडेंट्स, इनके पेंदी में एक पाइप या एक नली के माध्यम से दोनों के पेंदे को जोड़ देते हैं। हमने दोनों पात्र के बीच या दोनों वस्तु के बीच में एक टोटी लगा दिए हैं ताकि पानी के प्रवाह को जब चाहे तब रोका जा सकता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, इधर पात्र ए में पानी की मात्रा ज़्यादा है, पात्र बी में भी पानी की मात्रा कम है, लेकिन जैसे ही हम टोटी को ऑन करते हैं वैसे ही पानी का प्रवाह अधिक पानी वाले पात्र से कम पानी वाले पात्र की ओर होने लगती है, अर्थात ए से बी में पानी पहुंचने लगता है। और ये प्रवाह तब तक होता है स्टूडेंट्स जब तक कि दोनों पात्र में पानी का लेवल लगभग बराबर ना हो जाए, अर्थात इधर का कुछ पानी कम हो जाता है और पात्र बी में पानी बढ़ जाता है जो पात्र ए के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि विभव का जो प्रवाह होता है वो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर होते रहती है। स्टूडेंट्स, दूसरा उदाहरण हमने लिया है कि एक चालक तार ए है या एक चालक ए है और एक कंडक्टर बी है, दोनों चालक हैं और ए पर हम आवेश दे रहे हैं, बी पर हम आवेश नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर दोनों चालक को किसी चालक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो आवेश का प्रवाह अधिक आवेश वाले चालक से कम आवेश वाले चालक या जिस चालक में आवेश नहीं है उधर प्रवाहित होने लगती है, अर्थात ए से प्रवाहित होती है किधर, बी चालक की तरफ, कंडक्टर की तरफ
तो इससे भी प्रूफ होता है कि विभव का प्रवाह अधिक चालक से कम चालक की ओर होती है। तो ये स्टूडेंट्स, ये दो उदाहरण हैं विभव को समझने के लिए। चलिए आते हैं, हम जानते हैं पृथ्वी पर विभव। पृथ्वी का विभव, पोटेंशियल ऑफ अर्थ, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है स्टूडेंट्स। हमने आपके सामने एक अर्थ का डायग्राम बनाया है जिस पर v = 0 दिया है, अर्थात पृथ्वी पर विभव का मान जो होता है शून्य होता है। इसका कारण क्या है स्टूडेंट, मैं आपको एक पूरा शुरू से ले चलता हूँ। होता ये है स्टूडेंट कि किसी भी स्थान की ऊंचाई अगर हमें मापनी होती है तो उसके लिए हम समुद्र तल की ऊंचाई को मानक मानते हैं, अर्थात शून्य मानकर समुद्र सतह की जो ऊंचाई होती है उसको शून्य मानकर किया जाता है। इसका कारण यह भी है कि समुद्र से कितना भी पानी निकाल दिया जाए या समुद्र को कितना भी पानी दे दिया जाए, समुद्र के जल स्तर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के विभव का मापन पृथ्वी के विभव को मानक मानकर की जाती है और पृथ्वी के मानक विभव को शून्य माना जाता है, इसलिए हमने v = 0 लिख दिया है। पृथ्वी के मानक विभव को हमेशा शून्य माना जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक छोटी सी लाइन सवाल भी है और एक आंसर भी है कि पृथ्वी के मानक विभव को शून्य माना जाता है या शून्य होता है। इसका कारण ये है स्टूडेंट कि पृथ्वी के विभव को मानक मानने का कारण पृथ्वी की धारिता इतनी अधिक होती है कि उसे कितना भी आवेश दें, उससे कितना भी आवेश लें, पृथ्वी के विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि पृथ्वी की धारिता इतना अधिक होती है कि पृथ्वी को चाहे आप जितना आवेश दे दें या पृथ्वी से आप चाहे जितना आवेश ले लें, पृथ्वी की धारिता में या पृथ्वी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका मानक विभव शून्य माना जाता है। स्टूडेंट्स, ये दो डायग्राम आप देखिएगा, पृथ्वी का विभव अर्थात पोटेंशियल ऑफ अर्थ का या अर्थ से संबंधित ये दो डायग्राम है, चालक ए और चालक बी। चालक ए को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है, चालक बी को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है। चालक ए के चारों तरफ धन आवेश है और चालक बी के चारों तरफ ऋण आवेश है। स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या कहता है वो मैं आपको बता दूं कि जिस वस्तु में धनावेश होता है उसका विभव धनात्मक अर्थात शून्य से अधिक या पृथ्वी के विभव से अधिक होती है, और जिस वस्तु में ऋण आवेश होता है उस वस्तु का विभव ऋणात्मक अर्थात शून्य से कम या पृथ्वी के विभव से कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप ए और बी डायग्राम को देखिए। इसके आधार पर दो कंडीशन हम निकालेंगे। सबसे पहला कंडीशन कि जब धनावेशी चालक को पृथ्वी से जोड़ते हैं, तो देखिए स्टूडेंट, धनावेशी चालक को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है, तो ऐसी स्थिति में चालक का संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है और पृथ्वी से ऋण आवेश चालक में चला आता है, जिससे चालक जो है वो आवेश रहित रहता है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन में आप देखिएगा कि जब ऋण आवेशी चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो पृथ्वी का धन आवेश चालक में चला आता है और चालक का ऋण आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इससे चालक बी भी पूर्ण रूप से आवेश रहित हो जाती है या रहती है। इसका कारण यह है, इन दोनों का बताने का कारण यह है स्टूडेंट कि हर परिस्थिति में इनका विभव शून्य हो जाता है, चाहे धन आवेश की स्थिति में हो चाहे ऋण आवेश की स्थिति में हो। स्टूडेंट, चलते हैं विभव की माप अर्थात मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, विभव की माप मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ये कहता है कि अगर मान लिया जाए कि किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है स्टूडेंट, ये कोई बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश रख दिए हैं, तो इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र कार्य करेंगे। ठीक है, अब कोई दूसरा आवेश ठीक इस क्षेत्र में लाया जाए, मान लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कोई अन्य प्लस क्यू आवेश है जिसको इस विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, तो जैसे ही इस क्षेत्र के पास लाएंगे तो क्षेत्र का जो विद्युत आवेश या धन आवेश है वो इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस धन आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए हमको अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कहने का मतलब है स्टूडेंट कि ये जो क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र है, जिसको हम कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। ठीक है, तो
इस क्षेत्र को, इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध में इस आवेश को इस क्षेत्र में लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो जो किया गया कार्य है वही कहलाता है स्टूडेंट्स विभव। ठीक है, तो यहां से विभव की वास्तविक परिभाषा निकलती है स्टूडेंट कि एकांक स्वतंत्र धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में या किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो विभव को हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और विभव जो होता है वो होता है अदिश राशि। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि विभव अदिश राशि अर्थात स्केलर फंक्शन या स्केलर क्वांटिटीज होता है। ठीक है स्टूडेंट, विभव के लिए सूत्र होता है, चूंकि किया जा रहा है कार्य किसके ऊपर, आवेश किस ऊपर किया कार्य किया जा रहा है, इसलिए विभव इक्वल टू होता है V इक्वल टू W अपॉन Q, अर्थात विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। तो यहां से ये विभव का सूत्र हो जाता है स्टूडेंट, आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। अगर हम चलें इसके मात्रक के लिए तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। आप 1 वोल्ट इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 1 जूल प्रति कूलाम। 1 जूल प्रति कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सब चीजें परीक्षाओं की छोटी छोटी चीजें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को हम भूल जाते हैं स्टूडेंट और गेस करके कभी कभी हमसे गलत भी हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बार बार इसको वीडियो को देखते रहिएगा तो आपको शायद हो सकता है कि आप इसे कभी ना भूलें। ठीक है, चलते हैं विभव के विमीय सूत्र में। विमीय सूत्र जो होता है स्टूडेंट विभव का वो होता है ML T इनवर्स 3 और A इनवर्स 1। ML स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 1 जो है वो विभव का विमीय सूत्र है। विभव 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विभव और एक ऋणात्मक विभव। जो धनावेश के कारण उत्पन्न होते हैं या धनावेश के कारण जो विभव होता है उसको धनात्मक विभव कहते हैं और जो ऋण आवेश के कारण विभव होता है उसको ऋणात्मक विभव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक न्यूमेरिकल सवाल चलते हैं, आंकिक प्रश्न। स्टूडेंट एक सवाल है कि 1.3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 5.2 इंटू 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करें। स्टूडेंट्स आप पहले तो जो प्रश्न में दिया है उसको लिख लीजिए। कार्य दिया हुआ है 5.2 इंटू 10⁻⁵ जूल। आवेश दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1.3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, है ना। अब आपके पास फार्मूला है कि विद्युत विभव V इक्वल टू, फार्मूला ये है स्टूडेंट, ये फार्मूला लिख दे रहा हूं, V इक्वल टू W अपॉन Q। आप बस वैल्यू को पुट कर दीजिए फार्मूले पर, 5.2 इंटू 10⁻⁵ अपॉन में 1.3 इंटू 10⁻⁷। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है इस दोनों पॉइंट को हम खत्म कर दे रहे हैं तो 52/13 बचेगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो 10 का घात -7 है वो अंश में चला जाएगा, नॉमियोरेटर में हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात ये बन जाएगा 52/13 इंटू 10⁻⁵, 52/13 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻+7 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 13 एकम 13 और 13 चौको 52, 4 बार में कट गया। भी का मान आ गया 4 गुणित 10 का घात -5 + 7, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए, भी इक्वल टू 4 गुणित 7 और 5 +2 बचेगा स्टूडेंट्स, तो भी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻² वोल्ट। आप इसको लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अगर आप इसको गुणा भी कर देंगे तो v इक्वल टू 100, 10 का 2 बार गुणा करेंगे 100 होगा, 100 का 4 में गुणा करेंगे तो 400 वोल्ट हो जाएगा। है ना स्टूडेंट, काफी इजी। फार्मूला याद रखिए, वैल्यू दिया हुआ है तो सवाल बनाने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं जाती। विभवांतर हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। स्टूडेंट जैसा कि आपको एक डायग्राम बनाया हूं और इस डायग्राम में दिख रहा है O, Y, X और F। क्या है ये मैं आपको बता देता हूं कि O कोई बिंदु है जिस पर प्लस Q आवेश है और इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, उस विद्युत क्षेत्र में X और Y दो वस्तु हैं, चालक वस्तु हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम X पर एक स्वतंत्र आवेश Q नॉट की कल्पना करें तो ये धन आवेश ही होगा स्टूडेंट, स्वतंत्र आवेश Q नॉट जो है वो धन आवेश है। तो ये Q नॉट आवेश के कारण जो X है वो प्लस Q आवेश के कारण दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण के कारण ये X जो है वो विद्युत क्षेत्र से दूर जाने का प्रयास करेगा, मतलब प्लस Q आवेश इस पर एक बल लगाएगा जो प्रतिकर्षित करेगा इसको और विद्युत क्षेत्र से बाहर फेंकेगा। परंतु स्टूडेंट्स, अगर हम इस पर प्रतिकर्षण के विरुद्ध अर्थात विपरीत दिशा में बल लगाते हैं और x को y तक लाते हैं तो x को y तक लाने में हमारे द्वारा एक कार्य किया जाएगा। तो जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है स्टूडेंट, वही कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, विभव को भी कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को भी कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और विभवांतर का SI मात्रक भी वोल्ट होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, विभव और विभवांतर दोनों में ये दो चीज कॉमन है, इनका संकेत और इनका मात्रक। ये वोल्ट जो है स्टूडेंट वो SI मात्रक है। ठीक है, तो इस आधार पर विभवांतर को हम एक परिभाषा के रूप में बता सकते हैं कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने या ले जाने में प्रतिकर्षण के विपरीत जो बल लगता है या जो कार्य किया जाता है वह किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर से रिपीट कर देता हूं, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है स्टूडेंट, अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। विभवांतर को अगर प्रदर्शित करना होगा स्टूडेंट्स तो आप बता सकते हैं V इक्वल टू Vx माइनस Vy, या आप इसको लिख सकते हैं Vy माइनस Vx, Vy माइनस Vx इक्वल टू W/Q नॉट। ये विभवांतर का फार्मूला होगा और विभवांतर एक अदिश राशि है जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट, इसके विमीय सूत्र के बारे में भी बताया। अब चलते हैं हम एक नया टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। स्टूडेंट्स, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए सूत्र जो होता है वो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q/R होता है। स्टूडेंट्स, K इक्वल टू 1 मान लेते हैं तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R ये बचता है। स्टूडेंट, इससे संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं ताकि आने वाले परीक्षाओं के लिए आप कुछ तैयार रहें। आप एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, फिर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आवेश को ले जाने में या ले जाने के मार्ग पर निर्भर नहीं करता बल्कि बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। और दूसरा याद करने योग्य बात यह है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर
विभव वास्तव में उस बिंदु के विभव और अनंत पर स्थित उस बिंदु के विभव के अंतर के बराबर होता है। ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अब चलते हैं न्यूमेरिकल सवाल पर। सवाल है स्टूडेंट कि 100 माइक्रो कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। 100 माइक्रो कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स जो दिया है उसको लिख लेते हैं। आवेश का मान दिया हुआ है Q इक्वल टू 100 माइक्रो कूलाम। स्टूडेंट हम जानते हैं कि 1 माइक्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है, इसलिए ये हो जाएगा Q इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। स्टूडेंट दूरी दी हुई है R बराबर 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में तो हम मान नहीं रख सकते स्टूडेंट, इसलिए इसमें 100 का भाग दे देते हैं तो हो जाता है 10 गुणित 10 का घात -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, है ना। अब जो अभी हमने आपको बिंदु आवेश के कारण सूत्र बताया, वही सूत्र यहाँ पर प्रयोग करेंगे। फार्मूला V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, Q की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू भी दी हुई है। आपको फार्मूला में रख देना है और फटाफट हल कर देना है। 9 इंटू 10⁻9 होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम है Q की वैल्यू, और 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है दूरी। तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 दहा में 100, 10 से 10 बार में 100 कट गया। ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा। सूत्र जानते होंगे स्टूडेंट, 1/a⁻n इक्वल टू a⁻+ n होता है ना। तो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो जितना 10 दी पावर में दिख रहे हैं सब 10 दी पावर को एक साथ ले लेते हैं। 9 इंटू 10⁻9 प्लस में रहेगा -6 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा। स्टूडेंट फार्मूला आप जान रहे हैं, x⁻m इंटू x⁻n अपॉन x⁻p इक्वल टू x⁻m प्लस n माइनस p, है ना। तो देखिए 6 और 2 9 और 2 11 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, आप ही बता दीजिए। मैं सॉल्व कर देता हूं डायरेक्ट। स्टूडेंट्स एक 10 यहाँ भी बचा है जो हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 10 का घात 1 लिख देते हैं। अब ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 और 1 10 2 12 -6, तो v इक्वल टू बच गया 9 गुणित 10 का घात 6, ये वोल्ट आएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसको चाहे तो आप गुणा भी कर सकते हैं और बिना गुणा किए भी छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। सवाल है दूसरा कि चांदी जिसका परमाणु क्रमांक 47 के नाभिक की त्रिज्या 3.4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर है, नाभिक की सतह पर विद्युत विभव कितना होगा। तो स्टूडेंट्स सवाल में जो दिया है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं कि R इक्वल टू त्रिज्या का मान दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, और परमाणु क्रमांक दिया हुआ है। स्टूडेंट सूत्र होता है आवेश इक्वल टू ZE, है ना, ऊपर लिखा गया स्टूडेंट आवेश Q इक्वल टू ZE, जहाँ E इलेक्ट्रॉन है। ठीक है स्टूडेंट, और Z जो है वो परमाणु संख्या होती है, आपको पता है, नहीं पता होगा तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा स्टूडेंट। इसके आधार पर Z इक्वल टू 47 दिया हुआ है ना, और E की वैल्यू हम जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है ना स्टूडेंट। तो ऐसी स्थिति में फार्मूला जो हमारे पास है उसका रूप बदल जाएगा, अर्थात V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE अपॉन R।
तो इसके आधार पर सूत्र में जब हम मान रखेंगे तो इसका पूरे का मान तो जानते हैं स्टूडेंट कि 9 गुणित 10 का घात 9, 9 इंटू 10⁹ होता है, इंटू जेड की वैल्यू 47, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और आर की वैल्यू दी हुई है 3.4 इंटू 10⁻14। अब आपको कुछ करना नहीं है स्टूडेंट, सिंपल सी है कि 10⁻9, 10⁻19 और 10⁻14 को एक साथ रख लीजिए। 47 1.6 और 9 का मल्टीप्लाई करके 3.4 से डिवाइड कर दीजिए। मैं कर दे रहा हूँ स्टूडेंट शॉर्ट ने इस तरफ गुणा कर दिया है स्टूडेंट और इस तरफ भाग दे दिया है। देखिए भागफल इतना आता है, हम पहले गुणा करेंगे फिर भाग देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 199 अर्थात 199 गुणित 10 का घात कितना हो जाएगा स्टूडेंट 14 और 9 24, और 24 में से 19 घट गया तो बच गया 6, तो ये वोल्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये आंसर होगा आपका विभव का मान। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।